हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप सब घर पे पढ़ रहे होंगे और थोड़ा टाइम तो स्टडी के लिए निकाल ही रहे होंगे। देखिए, अगर आप डेली जो है थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम्स के पास दिक्कत नहीं आनी है आपको। फिर उस टाइम आपको बस रिवीजन ही करनी पड़ेगी। लर्न करने के टेंशन जो है वो नहीं होगी उस टाइम। तो आप सब जो भी ये टॉपिक हम करा रहे हैं, इनको साथ के साथ ही लर्न करते रहें। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके अंदर मैसेज सिग्नल एंड देयर बैंडविड्थ, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम द मैसेज सिग्नल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर डाटा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो मैसेज सिग्नल होता है वो वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर डाटा की फॉर्म में हो सकता है। वी में डिफाइन मैसेज सिग्नल एज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो जो मैसेज सिग्नल होता है वो एक वैल्यू वाला फंक्शन होता है। ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा, फिगर के अंदर दिखाया गया है ये। ऑफ टाइम दैट कन्वेज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है रिसीवर को। सच ए फंक्शन हैज़ अ यूनिक वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस फंक्शन की किसी गिवन टाइम पे एक यूनिक वैल्यू होती है। द मैसेज सिग्नल्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू मेक दैम सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। अब चैनल के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। तो चैनल के थ्रू मैसेज सिग्नल जब हमें ट्रांसमिट करना होता है तो उसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जो वॉइस सिग्नल है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। उसे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी वी यूज़ ट्रांसड्यूसर्स फॉर द कन्वर्जन। तो ट्रांसड्यूसर्स हमने पढ़े थे। ये क्या होते हैं? ये जो हैं एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि साउंड सिग्नल होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ऑफ टू टाइप। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल सबसे पहली डेफिनेशन आती है, एन एनालॉग सिग्नल इज़ दैट इन विच करंट और वोल्टेज वैल्यू वेरीज कॉन्टीन्यूसली विद टाइम। तो एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जिनके अंदर करंट और वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ साथ कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है, मतलब बीच में कोई कट नहीं आता। वो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल वेरी साइनसोइडली विद टाइम। साइनसोइडली का मीनिंग क्या होता है कि ये जो साइन वेव बढ़ रही है आपको फिगर में दिखाई दे रही है, इस तरह से ये टाइम के साथ साथ वेरी करता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल है। एज शोन इन फिगर 10a.2 इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इस सिग्नल की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर ई नोट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट है इस वेव की वो एम्पलीट्यूड है इसका। टी इज़ द टाइम पीरियड एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई रिप्रेजेंट द फेज एंगल, इसका फेज एंगल फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सच सिग्नल्स कैन हैव ऑल शॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू है इनकी, बट दीज वैल्यू शैल रिमेन विद इन द रेंज ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू प्लस ई नोट एंड मिनिमम वैल्यू माइनस ई नोट। तो इनके बीच में इस सिग्नल की वैल्यू हमेशा रहेगी। ऊपर की साइड जो है प्लस ई नोट और नीचे की साइड माइनस ई नोट, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल क्या है एनालॉग सिग्नल के? स्पीच, म्यूजिक, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं ये एनालॉग सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। देखिए डेफिनेशन, अ डिजिटल सिग्नल इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम का डिसकंटिन्यू फंक्शन होता है
मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलता। जैसे पिछले जो है टॉपिक के अंदर हमने साइनसोइडल वेव देखी थी, वो कंटिन्यू सिग्नल चलता है। यहाँ पे डिसकंटिन्यू होता है, या तो एकदम अप होगा या डाउन होगा, हाई और लो की फॉर्म में चलता है डिजिटल सिग्नल। इन कंट्रास्ट टू एन एनालॉग सिग्नल वेयर इन करंट और वोल्टेज वैल्यू वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम, कि डिजिटल सिग्नल जो है डिसकंटिन्यू होता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट टू एनालॉग सिग्नल, कि ये एनालॉग सिग्नल के अपोजिट होता है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस था और ये डिसकंटिन्यू होता है। ए टिपिकल डिजिटल सिग्नल इज शोन इन फिगर। तो इस तरह का डिजिटल सिग्नल होता है जो फिगर के अंदर दिखाया गया है आपको 10.3। सच ए सिग्नल इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। ये पल्स की फॉर्म में होता है कि एकदम पल्स आई, 1 हो गया सिग्नल, और फिर पल्स फॉल हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा सिग्नल। ईच पल्स हैज़ 2 लेवल्स ऑफ करंट और वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। 0 इज़ ए डिजिटल सिग्नल रेफर टू ओपन सर्किट, मतलब स्विच ऑफ है उसका, उसे ओपन सर्किट कहते हैं। एंड 1 ऑफ अ डिजिटल सिग्नल रेफर्स टू क्लोज सर्किट, मतलब ऑन है। 0 इज़ ऑल्सो रेफर्ड, 0 का दूसरा नाम है एज नो और स्पेस, and 1 referred to as yes or mark. Both 0 and 1 are called bits. तो ये जो डिजिटल सिग्नल चलते हैं ये सारे बिट्स में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कि बैंडविड्थ कितनी होती है यहाँ पे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आर्टिकल 10.4, जो अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल पढ़ा है, दैट देर आर डिफरेंट बैंडविड्थ्स फॉर डिफरेंट मैसेज सिग्नल। अलग अलग बैंडविड्थ होती हैं। इन फैक्ट डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सिग्नल्स ऑफर डिफरेंट बैंडविड्थ। तो अलग अलग जो ट्रांसमिशन मीडिया हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन चलता है, सिग्नल जिसके थ्रू पास करता है, तो वो जो है वो अलग अलग बैंडविड्थ में सिग्नल चलेगा। द कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया आर वायर, फ्री स्पेस एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, कि आम तौर पर ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे क्या क्या यूज़ किया जाता है, वायर्स, जैसे टेलीफोन्स के अंदर हम यूज़ करते थे पुराने टाइम में। फ्री स्पेस जैसे कि मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं हम, और ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी टावर्स को कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर सिग्नल बहुत फास्ट स्पीड से चलता है। कोएक्सियल केबल इज़ ए वाइडली यूज्ड वायर मीडियम। अब वायर मीडियम के बारे में बता रहे हैं। कोएक्सियल केबल जो होती है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट ऑफर्स ए बैंडविड्थ ऑफ 750 मेगाहर्ट्ज़। दीज केबल्स आर जनरली ऑपरेटेड बिलो 18 गीगाहर्ट्ज़। तो ये रेंज है इसकी, तो 18 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे का ये ट्रांसफ़र कर सकती है। कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस के अंदर जो कम्युनिकेशन चलता है, जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उस स्पेस में सिग्नल चल रहे हैं। यूजिंग रेडियो वेव ऑकर्स एट फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 10⁵ हर्ट्ज़ टू 10⁹ हर्ट्ज़। तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। दिस रेंज इज़ सब डिवाइडेड फर्दर एंड एलोकेटेड फॉर वेरियस सर्विसेज एज इंडिकेटेड इन द टेबल। तो नीचे टेबल है जो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई जाएगी, तो वहाँ पे हम अलग अलग जो है बैंडविड्थ देखेंगे, किस किस कम्युनिकेशन जो है सिस्टम के थ्रू यूज़ की जा रही हैं वो। द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 टेराहर्ट्ज़ टू 1000 टेराहर्ट्ज़। तो माइक्रोवेव टू अल्ट्रावायलेट। An optical fiber can offer a transmission bandwidth in excess of 100 GHz। एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है 100 गीगाहर्ट्ज़ की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ वो सप्लाई कर सकती है। देखिए ये टेबल है, सम इम्पोर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो इस टेबल के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को शो किया गया है। जैसे नेम ऑफ सर्विस है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी बैंड, आगे है रिमार्क दिए हुए हैं इसके बारे में। तो स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट, तो एएम वेव जो होती है, जो जिन्होंने अभी रेडियो यूज़ किया है वो देखते हैं कि एक एएम सिग्नल होता है रेडियो के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 540 to 1600 किलोहर्ट्ज़।
उसके बाद एफएम है, एफएम मोबाइल में भी है ऑप्शन एफएम का। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, किस रेंज में, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। उसके बाद टेलीविज़न सिग्नल जो चलता है वो है, एक तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, आप रिमार्क्स में देखिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और दूसरा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये सिग्नल होते हैं अलग अलग, ठीक है। इनमें पिक्चर क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है। आगे देखिए सेलुलर मोबाइल रेडियो, ये है 896 टू 901 मेगाहर्ट्ज़ मोबाइल टू बेस स्टेशन। तो मोबाइल से बेस स्टेशन तक जो सिग्नल जाता है वो इस फ्रीक्वेंसी से जाता है। और 840 टू 935 मेगाहर्ट्ज़ ये बेस स्टेशन से मोबाइल तक सिग्नल जाता है। आगे है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो कैसे करता है, वो जो है गीगाहर्ट्ज़ में सिग्नल चलता है। ये है 5.925 टू 6.425 गीगाहर्ट्ज़, ये अपलिंक के लिए होता है। और 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़ ये डाउनलिंक के लिए सिग्नल यूज किया जाता है। तो ये आपने जो है फ्रीक्वेंसी बैंड्स मेमोराइज़ कर लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा ये आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से लर्न करने हैं, मेमोराइज़ भी करने हैं। थैंक यू।